हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पानी के ऊपर भी हुकूमत थी। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने तो आपने मिस्र में अपना गवर्नर भेजा, यानी इस्लाम जब मिस्र में पहुंचा तो जब वो हज़रत सहाबी रसूल उधर गवर्नर बन के गया तो देखा कुछ लोग रो रहे थे, टोल बजा रहे थे, हसीनो जमील लड़की को सजा संवार के डोली में बैठा के लेके जा रहे थे, साथ साथ रो भी रहे थे। तो उस वक़्त के जो गवर्नर है, जो सहाबी हैं, उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम हर साल दरियाए नील में एक लड़की नौजवान दुल्हन बना के फेंकते हैं, जब वो लड़की चली जाती है तो उस वक़्त वो पानी ऊपर आ जाता है, वरना वो सूख जाता है, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, हमारे जानवर प्यास से मर जाते हैं। तो आपने फरमाया ठहरो, अब ये नहीं होगा। अब चूँकि इस्लाम आ चुका है, जब तक अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक का हुक्म नहीं आएगा तब तक इस बच्ची को नहीं फेंकना, उनके हुक्म का इंतज़ार करें। आपने सारा मामला ख़त के ऊपर लिखा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को भेज दिया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला वो ख़त पढ़ा तो आपने उसी ख़त के दूसरी तरफ लिख के भेज दिया कि जाओ ये दरिया में फेंक दो, यानी ख़त आपने दरिया को भेजा। पता चला कि पानी के ऊपर भी हुकूमत उमर फ़ारूक की है। ख़त के ऊपर क्या लिखा था? ऐ दरिया, अगर तू चलता है अल्लाह की मर्ज़ी से तो फिर अमन अमान चल, अगर तू चलता है अपनी मर्ज़ी से हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आज के बाद कोई लड़की आएगी तो ना ही हमें को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तो अल्लाह के वजह से चलता है, अल्लाह के हुक्म से, तो अपने आप अपनी आबोता पे चलता रहे। बस ये लिखना था। आपका ख़त जब दरिया में आया तो वो पानी बिल्कुल किनारों के करीब आ गया बग़ैर लड़की फेंकने के। और आज तक मौसम सर्दा हो या गर्मा हो, कभी भी उस दरियाए नील में ना पानी कभी कम हुआ है ना भी ऊपर आया है, उसी जगह पे चल रहा है जिस जगह पे हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया था। यानी पानी पे भी हुकूमत उमर फ़ारूक की हो गई। फिर एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे तो अचानक आपने फरमाया या सारियतुल जबल। सारे सहाबा देखने लग पड़े एक दूसरे के मुँह में चेहरे को कि सारिया, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला तो बड़ी दूर जंग पे गए हुए हैं, कई हज़ार मुरब्बा मील दूर हैं वो। तो हज़रत उमर फ़ारूक इधर बैठ के कह रहे हैं या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। फिर आपने फरमाया या सारियतुल जबल, 3 मरतबा ऐसे हुआ। तो अचानक आप फिर थोड़ी देर खामोश हुए, मुस्कुराए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबाए किराम ने बाद में पूछा कि क्या मामला हुआ? तो आपने फरमाया हज़रत सारिया मुसीबत में थे तो मैंने उनको पुकारा, अल्लाह ने उनकी मदद फरमा दी है। अब सहाबाए किराम ना पता चला कि जंग से वापसी आ रहे हैं हज़रत सारिया, वो मदीने की सरहद से बाहर चले गए कि उमर से मिलने से पहले पहले या किसी सहाबी से मिलने से पहले पहले हम जाके पूछे तो सही कि बात सच है या वैसे ही उमर फ़ारूक बात कर रहे हैं। तो जब वो हज़रत सारिया मदीने की सरहद के पास आए तो सहाबा ने पूछा फ़लाँ दिन क्या हुआ था? तो उन्होंने क्या, क्यों? कहने लगा बताओ तो सही उस दिन क्या हुआ था। कहने लगे हम सोए हुए थे, थके टूटे थे, पहाड़ की ओड़ में छाँव थी, सोए हुए थे। तो अचानक उमर फ़ारूक की आवाज़ आई या सारियतुल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। तो मैं उठा हूँ तो मैंने कहा हज़रत उमर फ़ारूक की जो आवाज़ है मेरे कानों में गूंज रही है, यानी उनका खौफ और डर अभी तक मेरे दिल में बैठा हुआ है। मैं ये सोच के फिर सो गया कि यहाँ कहाँ वो आ गया, इधर से उनकी आवाज़ कैसे आ गई, ये तो वैसे मेरे दिल का वहम है। कहते मैं फिर सोया, फिर आपकी आवाज़ आई दोबारा, फिर मैंने उठ के देखा इधर उधर, फिर मैंने कहा मुझे लगता है ये मेरा वहम है, फिर मैं सो गया। तीसरी मर्तबा आपने गर्जदार से कहा या सारियतुल जबल, गुस्से से कहा। तो आप फरमाते हैं मैंने जल्दी से उठा, अपने साथ सहाबा को बिठाया, तो जब देखा तो दूसरी तरफ पहाड़ से जो कफ़ार थे वो हमला करने के लिए आ रहे थे। तो अगर उमर फ़ारूक हमें आवाज़ ना देते तो आज जो सारिया वो हलाक हो चुका होता, यानी शहीद हो चुका होता। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से अल्लाह ने हमें फ़तह अता फरमा दी। मतलब क्या, मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे तो आप उधर पहाड़ की खबर रख रहे थे, अपने ग़ुलामों की खबर रख रहे थे, हवाओं के अंदर भी आपकी हुकूमत, आवाज़ इधर दी तो पहुँच जाके सारिया के पास गई। आज हमारे मुल्क में इधर बैठे हम फ़ोन मिलाते हैं सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में तो उसी वक्त नंबर मिल जाता है, सामने वीडियो भी आ जाती है, मामला देख भी जाता है। तो यानी उमर फ़ारूक ने
1400 साल पहले बता दिया कि इंसान को अल्लाह ने यह ताकत दी हुई है, इधर बैठ के आवाज़ जिधर मर्ज़ी पहुंचा सकता है। तो ये शान हज़रत उमर फ़ारूक को अल्लाह ने अता फ़रमाई हुई थी। बेशुमार शानों से नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा हदीस हैं। फ़रमाया मेरे बाद अगर नबी आना होता तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जितनी भी शान बयान करें, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कई साल लग जाएं उमर फ़ारूक की शान बयान करते हुए, लेकिन उमर की शान ना बयान हो सकती।